नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्टिव नजर आ रहे हैं। और इस कड़ी में मुंबई में भी इन्वेस्टर समिट को लेकर रोड शो किया गया है। तो उत्तराखंड में दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा, जिसे लेकर सीएम धामी एक्टिव नजर आ रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम धामी ने मुंबई में रोड शो का आयोजन किया, जिसके बाद अलग अलग सेक्टर के उद्योग समूह के साथ 30,200 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए हैं। जिन निवेशकों के साथ इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन किए गए हैं उनमें टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, आयुष, वेलनेस, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग, रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर और पंप्ड स्टोरेज, ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी और ऑटोमोबाइल सेक्टर शामिल है। मुंबई पहुंचे सीएम धामी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की और फडणवीस को उत्तराखंड के गौरव का प्रतीक पहाड़ी टोपी पहनाकर 4 धाम आने का न्योता दिया। सीएम धामी ने मुंबई के कई उद्योग समूहों के साथ बैठकर उनसे उत्तराखंड में निवेश करने की अपील की। सीएम धामी ने कहा कि मजबूत नीतिगत ढांचे के तहत उत्तराखंड में निवेशकों के हित में कई नीतियां बनाई गई। तो बैठक में बात कर लेते हैं विकासनगर की, जहां कांग्रेस सेवा दल की तरफ से प्रदर्शन किया गया। विकासनगर में कांग्रेस सेवा दल ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अवैध खनन को लेकर सीएम धामी के नाम एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा गया। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर डकरानी में खनन माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सेवा दल का कहना है कि यमुना नदी में खोले गए खनन के पट्टे की आड़ में किए जा रहे अवैध खनन से जनता परेशान है। कांग्रेस ने सरकार से वैध खनन सामग्री ढोने वाले वाहनों की डकरानी कॉलोनी के बगल के संकुरी ग्रामीण मार्ग का प्रयोग करने पर सख्त प्रतिबंध लगाने, यमुना नदी में अवैध खनन रोकने, पट्टों का डोमिक्रेशन करने की मांग की गई है। सरकार की जिम्मेदारी होती है जनता के हितों की रक्षा, जनता की सुरक्षा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इतना ज़्यादा खनन प्रेम सरकार को हो गया है, तहसील प्रशासन को हो गया है और जिम्मेदार लोगों को हो गया है कि सरकारें अब खनन माफिया की सुरक्षा के लिए काम करने लगी हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। डकरानी गांव से नए क्रेशर वगैरह लगे हैं, कुछ नए खनन के पट्टे हुए हैं और दिन रात, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक लगातार खनन के, अवैध खनन के, वैध खनन के ट्रैक्टर, डंपर, ट्रॉलियां, ट्रक लगातार खनन सामग्री भर के चल रहे हैं। 14-15 ज़्यादा 18 फीट का वो रोड है, टूटा हुआ रोड है। तो बैठक में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए बैठक की गई। बता दें कि ये बैठक एंटी माइनिंग की तरफ से की गई। तो हरिद्वार के लक्सर में तहसील स्तरीय एंटी माइनिंग टीम ने बैठक की। इस दौरान अवैध खनन पर अंकुश लगाने पर मंथन किया गया। खनन, राजस्व, परिवहन, पुलिस और वन्य विभाग के साथ उप जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान की अगुवाई में मीटिंग हुई। इस दौरान अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के मद्देनजर कार्य योजना तैयार की गई। उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि तहसील स्तरीय एंटी माइनिंग दल बनाया गया है, जिससे संबंधित सरकारी विभागों के अलावा खनन बहुल्य क्षेत्रों और खनन प्रभावित क्षेत्रों के ग्राम प्रधानों को भी इसमें शामिल किया गया है। ये एंटी माइनिंग जो समिति की बैठक है, ये हर महीने को होती है और इस पे उसमें एक अगले महीने में क्या कार्यवाही करनी है और किस तरीके से कोई समस्या जो पुरानी आई है उन पे बात होती है और उसके लिए आगे एक प्रारूप एक बनाया जाता है कि किस प्रकार से हम आगे कार्य करेंगे। अभी पिछले अक्टूबर के महीने में हमारे द्वारा 2672 वाहनों के चालान किए गए हैं। 213 वाहनों को ओवरलोड में पाए जाने पर चालान किया गया, 70 वाहनों को बंद किया गया है और इसी प्रकार भी हमारा संयुक्त बीच में संयुक्त रूप से भी कार्यवाही की गई। ये एंटी माइनिंग तहसील स्तर पे एक एंटी माइनिंग टीम बनी है, जिसमें राजस्व है, खनन है, एआरटीओ है, पुलिस है, वन विभाग है और जो संबंधित ग्राम प्रधान है, जहाँ पे जो खनन प्रभावित क्षेत्र है वहाँ के जो ग्राम प्रधान है, ये हर माह हम लोग मीटिंग लेते हैं और जो समस्याएं आती हैं उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उसी के क्रम में आज ये चूँकि 5 और 6 तारीख को हमने तय कर रखा है कि प्रत्येक माह के 5 और 6 तारीख को हम लोग ये मीटिंग करेंगे, क्योंकि डीएम साहब के भी निर्देश हैं और माननीय न्यायालय के भी निर्देश हैं कि आज हमारे यहाँ पे एंटी लीगल माइनिंग की बैठक थी। उसमें हमारा एक नेक्स्ट मंथ का कार्यरूप तैयार किया गया है और ऐसा नहीं है कि हमने पहले ही यहाँ कार्रवाई नहीं करी है, हम तहसील के साथ मिलकर भी कार्रवाई करते हैं। बहुत सी कार्रवाई को हम लोग
प्रकाशित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी कार्रवाई होती रहती है। और आगे भी हम लोग तहसील स्तर में और ज़्यादा कार्रवाई करेंगे, जिसके तहत आज ही हम लोगों ने ज्वाइंट कमेटी में 12 भंडारण सीज किए गए, जिसपे इलीगल मेटल पाया गया था, उनको सीज करके कार्रवाई कर दी गई। ये एंटी माइनिंग जो समिति की बैठक है, ये हर महीने को होती है और उसमें एक अगले महीने में क्या कार्यवाही करनी है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। इस कड़ी में बीजेपी की तरफ से कई तैयारियां की जा रही हैं और 13 प्रकोष्ठों को उत्तराखंड में नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड बीजेपी ने प्रदेश के 17 प्रकोष्ठों में से 13 प्रकोष्ठों का गठन कर दिया है, जिनमें 1 संयोजक और 5 सह संयोजक बनाए गए हैं। इस विषय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी दी और बताया कि प्रदेश स्तर पर यह प्रकोष्ठ आज से कार्य करेंगे। इस तरह से संगठन की संरचना जिला स्तर पर भी बनाई जाएगी। इसके अतिरिक्त जल्द ही विकलांग प्रकोष्ठ, सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रकोष्ठ और खेल प्रकोष्ठ की घोषणा की जाएगी। इसके बाद केंद्र के निर्देश मिलने पर एक और प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। आगामी साल 2024 के चुनाव को देखते हुए पार्टी ने यह निर्णय लिया है। 17 में से 13 प्रकोष्ठों की हमने आज विधिवत घोषणा की है, जिसमें 1 संयोजक और 5 सह संयोजक पूरे प्रांत स्तर पर होंगे और प्रकोष्ठ हमारे 6 लोगों की अधिकतम टीम रहेगी। कुछ जगह हमने अभी 4 ही किए हैं, कहीं 1-2 नाम अभी घोषित किए हैं सह संयोजक के नाते, लेकिन संयोजक हमारे 13 के 13 प्रकोष्ठ के घोषित हो चुके हैं। जिनमें चिकित्सा प्रकोष्ठ है, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है, व्यावसायिक प्रकोष्ठ है, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ है, शिक्षक प्रकोष्ठ है, धर्म संस्कृति प्रकोष्ठ है, गोरखा प्रकोष्ठ है, आर्थिक प्रकोष्ठ है, एनजीओ प्रकोष्ठ है, स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ। 17 में से 13 प्रकोष्ठों की हमने आज विधिवत घोषणा की है, जिसमें 1 संयोजक और 5 सह संयोजक पूरे प्रांत स्तर पर होंगे और प्रकोष्ठ हमारे 6 लोगों की अधिकतम टीम रहेगी। कुछ जगह हमने अभी 4 ही किए हैं, कहीं 1-2 नाम। तो बेटे ने बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां गुरु चौरंगी नाथ के मेले की धूम चारों ओर देखने को मिली। तो उत्तरकाशी में इन दिनों गुरु चौरंगी नाथ के त्रिवार्षिक मेले की धूम है। जिले के गजरना इलाके में चल रहे इस मेले में स्थानीय विधायक और जिलाधिकारी ने देवता से आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि गजरना क्षेत्र में चल रहे इस मेले में हलवा देवता प्रत्येक गांव के बाड़ी खाते हैं, जिनको देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ भी उमड़ती है। आज मेले के पहले दिन देवता ने लगभग 15 किलो बाड़ी खाया। देवताओं ने मेले में आए हुए श्रद्धालुओं को कांडली लगाकर आशीर्वाद दिया। चौरंगी नाथ का बहुत भव्य दिव्य मेला है। हजारों लोग यहाँ पर आते हैं अपने तमाम देवी देवताओं का दर्शन करने के लिए। भगवान तामेश्वर से लेके गुरु गोरखनाथ, गुरु चौरंगी नाथ का जो इस क्षेत्र में पूरा आशीर्वाद बना और रहता है। बाहर से भी बहुत ज़्यादा जो हमारे तीर्थाटन जी, आज प्रभु चौरंगी नाथ जी का मेला का उद्घाटन समारोह हुआ है और इसमें क्षेत्र के 5 गाँवों के लोग आते हैं। मैं समस्त गाजना क्षेत्रवासियों को इस मेले की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि क्षेत्र में सुख समृद्धि और बढ़े आगे। और सभी लोग इसका बहुत उत्साहपूर्वक इसका आनंद उठा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा देख के। चौरंगी नाथ का बहुत भव्य दिव्य मेला है। हजारों लोग यहाँ पर आते हैं अपने तमाम देवी देवताओं का दर्शन करने के लिए। भगवान तामेश्वर से लेके गुरु गोरखनाथ, गुरु चौरंगी नाथ का जो इस क्षेत्र में पूरा आशीर्वाद बना और रहता है। बाहर से भी बहुत ज़्यादा जो हमारे तीर्थाटन जी, आज प्रभु चौरंगी नाथ जी का मेला का उद्घाटन समारोह हुआ है और इसमें क्षेत्र के 5 गाँवों के लोग आते हैं। मैं समस्त बुलेटिन बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और इसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया है। तो पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल में प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित किया गया। दरअसल पोखड़ा, एकेश्वर और बिनोखाल में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले 90 छात्रों को सम्मानित किया गया। बता दें कि सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में 387 स्कूलों के करीब 4500 छात्रों ने हिस्सा लिया था। तो जिन बच्चों ने वो 2 फेज का एग्जाम पास किया उनको सम्मान दिया गया है हंस फाउंडेशन के सौजन्य से। मैं सर्वप्रथम उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और ऐसे जो मंच है हमारे बच्चों को बार बार मिलते रहे, उससे क्या होता है कि बच्चों का जो मस्तिष्क हो या उनका ओवरऑल पर्सनैलिटी हो, उसमें एक विकास होता है, जो इन फ्यूचर जो आगे भी उनका एक जो भी वो कार्य करें, ताकि उसमें उसकी एक छवि दिख जाए कि हाँ उन्होंने बचपन में मेहनत करी है। तो इस क्रम में जो हंस फाउंडेशन में मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा और आगे वैसे प्रोग्राम होते रहे
तो बच्चे और भी प्रोत्साहित होते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए और इस तरह के इवेंट के लिए। क्षेत्र के लिए ये बहुत गर्व का अवसर है और मैं चाहती हूँ कि हंस फाउंडेशन से मैं निवेदन करती हूँ कि वो बार बार इस दुर्गम क्षेत्र में इस ऐसे अवसर बार बार हमारे बच्चों को देते रहें और जिससे हमारे अभिभावक भी ये परम पूज्य माता श्री मंगला जी के जन्मोत्सव पर ये सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता रखवाई गई थी। इनमें कई बच्चों ने प्रतिभाग भी किया था और उनमें से कई बच्चे इस प्रतियोगिता में सफल भी हुए थे और इस प्रतियोगिता को जीतने की एक अलग ही खुशी है और यहाँ पर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आज यहाँ पे जो हमने एक श्री हंस करुणा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया था, ये पोखरा, एकेश्वर और बेरुखाल विकासखंड में आयोजित की गई, जिसमें जो है 4,500 बच्चों ने जो है प्रतिभाग किया और 4,500 बच्चों के प्रतिभाग करने के पश्चात जो है तीनों ब्लॉकों के जो है टॉप 10 जो है 90 बच्चों को जो है यहाँ पे पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें माध्यमिक के टॉपर को जो है लैपटॉप दिया गया और उसके बाद जो है 9 बच्चों को जो है यहाँ पे जो है टैबलेट दिए गए। इस प्रकार तो जिन बच्चों ने वो 2 फेज का एग्जाम पास किया उनको सम्मान दिया गया है हंस फाउंडेशन के सौजन्य से। मैं सर्वप्रथम उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और ऐसे जो मंच है हमारे बच्चों को बार बार मिलते रहे, उससे क्या होता है कि बच्चों का जो मस्तिष्क हो या उनका ओवरऑल पर्सनैलिटी हो उसमें एक विकास होता है, जो इन फ्यूचर जो आगे भी उनका एक जो भी वो कार्य करें ताकि उसमें उसकी एक छवि दिख जाए कि हाँ उन्होंने बचपन में मेहनत करी है। तो इस क्रम में जो हंस फाउंडेशन में मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा और आगे वैसे प्रोग्राम होते हैं तो बच्चे और भी प्रोत्साहित होते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए और इस तरह के इवेंट के लिए। क्षेत्र के लिए ये बहुत गर्व का अवसर है और मैं चाहती हूँ कि हंस फाउंडेशन से मैं निवेदन करती हूँ कि वो बार बार इस दुर्गम क्षेत्र में इस ऐसे अवसर बार बार हमारे बच्चों को देते रहें और जिससे हमारे अभिभावक भी ये परम पूज्य माता श्री मंगला जी के जन्मोत्सव पर ये सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता रखवाई गई थी। इनमें कई बच्चों ने प्रतिभाग भी किया था और उनमें से कई बच्चे तो बुलेटिन में बात अब देहरादून की कर लेते हैं, जहां पुलिस ने चोरी का खुलासा किया है। बता दें कि बीते दिन बंद मकान से चोरी का मामला सामने आया था। तो देहरादून में पुलिस ने 10 लाख की चोरी का खुलासा कर दिया है। पिछले दिनों थाना सेलाकुई में हुई एक मामला सामने आया था, जहां चोरों ने बंद पड़े घर में लाखों रुपए की ज्वेलरी चोरी की थी। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध नजर आए थे। पुलिस ने मुखबिर से जानकारी मिलने के बाद कुल्हाड़ में धोला तप्पड़ कच्चे रास्ते पर चेकिंग अभियान चला। इसी दौरान बाइक सवार 2 संदिग्धों में से एक फरार हो गया, वहीं दूसरे को पुलिस ने पकड़ लिया, जिसके पास से चोरी की गई ज्वेलरी बरामद की गई है। आरोपी हिमाचल का रहने वाला है और बुआ के लड़के के साथ चोरी की वारदात को अंजाम देता था। आरोपी पर हिमाचल में भी चोरी के कई मामले दर्ज हैं और इससे पहले वो जेल भी जा चुका है। कल चेकिंग अभियान चल रहा था और इसमें भतरोज खान पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक एम्बुलेंस को चेक किया तो उसमें 2 कुंटल 18 किलो के लगभग गांजा बरामद हुआ है। इसमें एक अभियुक्त पकड़ा गया है और एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया है। ये एम्बुलेंस से हूटर बजाकर ये बैरियरों पे निकलते थे। अचानक ये कल एक चेकिंग में बड़ा हमको बरामदगी हुई है, तो इसकी लगभग 32 लाख के आसपास इसकी कीमत है और इसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। और जो वहां मौके से भागा था उसको भी कल चेकिंग अभियान चल रहा था और इसमें भतरोज खान पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक एम्बुलेंस को चेक किया तो उसमें 2 कुंटल 18 किलो के लगभग गांजा बरामद हुआ है। इसमें एक अभियुक्त पकड़ा गया है और एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया है। ये एम्बुलेंस से हूटर बजाकर ये बैरियरों पे निकलते थे। अचानक ये कल एक चेकिंग में बड़ा हमको बरामदगी हुई है, तो इसकी लगभग 32 लाख के आसपास इसकी कीमत है और इसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। और जो वहां मौके से भागा था। तो बुलेटिन के आखिरी में बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गांजे तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। अल्मोड़ा के रानीखेत में भतरोज खान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान मोहन बैरियर पर एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गाड़ी से 16 कट्टों में से 218 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 32 लाख रुपए से भी ज्यादा की बताई जा रही है। बता दें कि पुलिस को देखकर एक तस्कर इस दौरान फरार हो गया, जिसकी पुलिस अब तलाश कर रही है।
कल चेकिंग अभियान चल रहा था और इसमें भतरोज खान पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक एम्बुलेंस को चेक किया तो उसमें तो 2 कुंटल 18 किलो के लगभग गांजा बरामद हुआ है। इसमें एक अभियुक्त पकड़ा गया है और एक अभियुक्त मौके से कल तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।